अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 20 और बहुत सी चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पिक्चर्स हमने किस तरह से सेव करनी है, अपनी फ़ाइल किस तरह से सेव करनी है और कुछ और भी। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में और किस तरह से काम करती हैं लेयर्स और हमारे काम को किस तरह से आसान बनाती हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है कि स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम कोई फ़ाइल बना लेते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं, लेकिन वो सेव कैसे करना है, ठीक है, सेंड कैसे करना है आपको। तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कि जैसे कि ये आपने आर्टवर्क कोई बनाया, पहले तो आपने अपनी फ़ाइल सेव कर लेनी है। वो तो आपको सिंपली पता होगा, कंट्रोल एस करेंगे कंट्रोल एस करना है। उसके बाद आपने फ़ाइल का नाम रखना है, जो भी आपका फ़ाइल का नेम होगा वो आपने रखना है ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा डिज़ाइन बनाया और फाइल किधर पड़ी हुई है आपकी। ठीक है, तो आपने वो फोल्डर भी सिलेक्ट कर लेना है अपना और यहाँ पे इसका नाम लिख लेना है और नीचे आपके पास होगा अडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये AI लिखा हुआ है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके PDF में भी सेव कर सकते हो, EPS, ये कौन से फॉर्मेट्स हैं ये आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, PDF का आपको पता होगा और ये तो सोर्स फाइल है, इसी तरह से आप अपनी फ़ाइल ओपन कर सकते हो जब मर्ज़ी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी AI फाइल, मतलब इसे सोर्स फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जिसमें हमारा डिज़ाइन बनता है सोर्स फाइल कहते हैं, AI फाइल है ये। अगर फोटोशॉप की होगी, PSD होगी, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो उसके बाद हम पिक्चर का देखेंगे कि हम पिक्चर कैसे सेव कर सकते हैं, JPG में करनी है या PNG में करनी है, वो किस तरह से हम सेव करेंगे। तो वो हम इस तरह से करेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट S। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट की है। फ़िलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट S, ये चारों कीज़ आपने प्रेस कर देनी है। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा आपके पास और यहाँ से पूछेगा कि आपके पास आपको कौन सी चाहिए, JPG चाहिए या GIF चाहिए, और उसके अलावा PNG 8 चाहिए या PNG 24 चाहिए। अगर PNG में करनी है आपने तो फिर आप यहाँ से करेंगे ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसकी जो बैकग्राउंड है इसका वो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं और वाइट में भी रख सकते हैं। अगर मतलब ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप इसे टिक कर दें, वरना इसे अनचेक रहने दें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल सेव करेंगे और उसके बाद अगर मैंने इस तरह से करनी है तो यहाँ पे मैं सेव का बटन प्रेस करूँगा और ये कुछ हमारे पास पूछेगा जिधर भी आपने रखनी है, डॉक्यूमेंट्स में रखनी है या डेस्कटॉप पे रखनी है, जिधर भी रखनी है उस फाइल का नाम दें और आपके पास वो इमेज सेव हो जाएगी। यहाँ से जस्ट आपने सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी पिक्चर सेव हो गई। तो इस तरह से आपने सेव करके मुझे शेयर करनी है। जो मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया था वो आज के लेक्चर में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोबारा से लिंक दे दूंगा। ठीक है, जिनको नहीं मिला उस क्लास में, आज दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, और आपने जो भी अपना काम किया है, जो भी कुछ बनाया है, जितनी भी प्रैक्टिस की है, वो आपने लाजमी उसमें सेंड करना है मुझे। ठीक है, मैं उस पर फीडबैक भी दूंगा, कमेंट्स भी करूंगा इंशाल्लाह। और अगर बहुत अच्छा आपने बनाया है, बहुत अच्छा फॉलो किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेयर्स। ठीक है, लेयर्स जो हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी, ये पड़ी हुई है, ये हमारा आइकन होगा लेयर्स का। ठीक है, इस पे कर्सर रखेंगे, ये हमें बता देगा कि ये लेयर्स हैं। और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही तो आप सिंपली विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे आपको लेयर्स मिल जाएंगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेयर्स का पैनल खुल जाएगा। तो इसे उठा के बेशक बाहर रख लें बाकी को बंद कर दें। तो ये है हमारी लेयर्स। लेयर्स क्या चीज़ है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमने कोई आर्टवर्क बनाया है तो वो किस तरह से हम सेंड टू बैक, सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह से, और इनको हम कलर्स कर लेते हैं। ये कुछ डिफरेंट कलर्स, ठीक है।
इस तरह से। तो अगर मैं इस वाले, ये कलर्स हम बंद कर देते हैं, अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के अरेंज सेंड टू बैक कर दूँ, ठीक है, तो ये सेंड टू बैक चला जाएगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा पीछे की तरफ पड़ा हुआ है उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा पहले। उसके बाद क्या होगा कि ये अगर मेरा लास्ट पे पड़ा हुआ है, राइट क्लिक करूँगा, अरेंज, बाकी ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या है कि अगर मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये क्या होगा कि लास्ट टाइम इससे पिछली वाली जो मैंने शेप बनाई है ये उसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। अभी आप देखें, अरेंज सेंड बैकवर्ड, तो ये इसके पीछे चला गया ग्रीन के, बाकियों के ऊपर ही है लेकिन ग्रीन के पीछे चला गया। इसे दोबारा से मैं करूँगा अगर सेंड बैकवर्ड, तो ये इसके बाद जो बनाई थी हमने ब्लू वाली बनाई थी तो उसके भी पीछे चला गया लेकिन इसके आगे पड़ा हुआ है और रेड के भी आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसे मैं वापस ला रहा हूँ अभी। अच्छा, लेयर्स का मैं बताना चाह रहा था आपको कि अगर तो हमने एक ही लेयर पे ये अपना सारा डिज़ाइन बना दिया तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। एक लेयर 1 है, यहाँ पे ही सारा हमारा डिज़ाइन बन गया। तो आपने क्या करना है कि अगर इसे एडिट करना चाह रहे हैं आप अगर आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिंपली आपने इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारे पास सारी जो शेप्स हमारी बनी हुई हैं ये आ गई हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक आइकन बना हुआ है आंख का। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारी लेयर जो है वो गायब हो गई है, ठीक है, हाइड हो गई है। यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है यहाँ से हम अपनी लेयर को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि मेरे कर्सर के साथ साइन जो आ रहा है, आइकन छोटा सा आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोशिश भी करूँ तो मैं कुछ भी नहीं बना सकता। अगर मैं यहाँ से पेन टूल भी लेता हूँ और कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी जो लेयर है वो लॉक्ड है। उसके बाद क्या होगा, अगर हमारी लेयर ये लॉक्ड है उसके बाद हम इसके ऊपर एक नई लेयर लेंगे। नई लेयर कहाँ से लेंगे, ये हमारे पास क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन नीचे है, ठीक है। क्रिएट न्यू लेयर करेंगे तो यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया मैंने तो ये नई लेयर आ गई लेयर 2 के नाम से। लेयर 2 के नाम से भी आई है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसे नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपने रैंडमली नाम लिखना है या फिर अपनी आसानी के लिए कोई भी नाम आप लिख सकते हैं कि आपको याद रहे कि इस लेयर में आपने कौन कौन सा आर्ट वर्क बनाया है, ठीक है। तो ये आपकी आसानी के लिए है। उसके बाद इस लेयर को मैं अगर सेलेक्ट करके यहाँ पे अब कुछ बनाने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम हमारा लेयर 2 पे हो रहा है। अब अगर मैं लेयर 2 को भी लॉक कर दूं और लेयर 1 को अनलॉक कर दूं तो ये क्या होगा कि सबको अगर मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये वाला सिलेक्ट हो नहीं रहा, ठीक है। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, ना ये मूव होगा अपनी जगह से। ये क्यों होगा, क्योंकि ये हमने लॉक कर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम हाइड कर देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसे मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमने जो लेयर्स ली हुई है यहाँ से हम सेलेक्ट करके ये डिलीट बटन है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक लेयर का होना लाजमी है आपके पास। तो ये तो होगी बेसिक सी चीज़। उसके बाद जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये आर्ट वर्क बना हुआ है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ आर्ट वर्क पड़ा हुआ है तो हमने देखना है कि ये वाला जो आर्ट वर्क है, ये वाली जो शेप है ये किधर पड़ी हुई है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक करना है और इसने बता दिया कि इस वाली लेयर में ये आपके पास नज़र आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इस लेयर में पड़ा हुआ है। और इस लेयर में से ढूंढने के लिए अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही लेयर में हमने बनाए हुए हैं तो यहाँ पे नीचे सर्च का उन्होंने छोटा सा आइकन दिया हुआ है, ठीक है। ये अब आपके जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है ये आपको बता देगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये उसने बता दिया कि ये पड़ा हुआ है।
और यहाँ से आप इसे, ये इसलिए कि यहाँ से आप इसे अगर लॉक करना चाहें या फिर इसे हाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे लॉक करता हूँ और यहाँ से मैं बाकियों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये वहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये यहाँ से लॉक कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं लेयर्स की मदद से। इन शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे लाने का एक तो तरीका ये जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और अरेंज वगैरह, ब्रिंग टू फ्रंट, जो भी करना है आपने वो कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका कौन सा है, लेयर्स में हम जाएंगे, ठीक है, और ये रेड वाला मेरा सबसे नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं उठाऊंगा और ड्रैग करके सबसे ऊपर रख दूंगा, ठीक है। रखना आपने लेयर के अंदर ही है और सबसे ऊपर मैं रख दूंगा तो ये रेड मेरा ऊपर आ गया, ये देखिए सबके ऊपर है। ठीक हो गया। और अगर मैं ये ब्लू वाला ऊपर रखना चाह रहा हूँ या फिर अगर ब्लू वाला बिल्कुल नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये नीचे भी चला जाएगा, अगर ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपनी लेयर्स को मैनेज कर सकते हो, अपने आर्ट वर्क को इस तरह से जैसे भी आपने यूज़ करना है इनको कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी दूसरी चीज़। उसके बाद अगर मेरे पास सेकंड लेयर है, ठीक है, सेकंड लेयर में मैंने कुछ काम किया हुआ है, कुछ डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं। सेकंड लेयर में मैंने कुछ इस तरीके का काम किया हुआ है और यहाँ पे इनको कलर्स देते हैं। ठीक है, ये कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं मेरे पास, ये जैसे कि मैंने आर्ट वर्क बना लिया हुआ है। उसके बाद हम इसे क्या करना चाह रहे हैं कि ये मैंने बनाया सेकंड लेयर पे, ठीक है। अगर इन सबको मैं हाइड करूँगा तो ये वाली लेयर मेरी कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है, और अगर मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो ये मेरी जो है लेयर 1 ही मेरी सिलेक्टेड होगी क्योंकि ये मैंने लॉक कर दी हुई है। और उसके बाद अगर मैं इसमें से कोई ऑब्जेक्ट उठा के इस पे रखता हूँ, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके बैक साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, अरेंज, सेंड टू बैक, तो ये इसकी बैक पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस वाली लेयर पे है जहाँ पे ये वाला आर्ट वर्क बना हुआ है, ठीक है। तो ये अब देखें कि ऊपर पड़ा हुआ था, ये वाली शेप ऊपर पड़ी हुई थी, ये नीचे चली गई उसके। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये आपने देखा होगा कि ये ऊपर पड़ी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब सेंड टू बैक करेंगे तो वो इसी में जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे वो भी इसी में अप्लाई होगा, इसी लेयर में अप्लाई होगा, दूसरी लेयर पे वो अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मैं इस वाली लेयर को, अभी ये मेरा जो आर्ट वर्क पड़ा हुआ है ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है, इस तरह से। वो पीछे वाला जो आर्ट वर्क है वो मेरा छुप गया हुआ है। अगर मैं इस वाले आर्ट वर्क को पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ और पीछे वाले आर्ट वर्क को आगे लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लेयर्स पे हैं, तो किस तरह से होगा, ये लेयर 2 उठाएंगे और यहाँ पे नीचे रख देंगे तो देखेंगे वो वाला जो मेरा आर्ट वर्क था लेयर 2 वाला वो नीचे चला गया हुआ है क्योंकि हमने अपनी लेयर 2 जो है वो नीचे रखी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से अगर लेयर 1 नीचे रख देंगे तो वो आ जाएगा। इसी तरह आप ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी, जिस तरह से आपने मैनेज करना है इसे कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z में कर रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है, ये मैंने डिलीट किया। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपने नाम इसका लाजमी रखना है ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी चीज़ बनाई है और कौन सी आपने बनानी है, ठीक है। और सिंपली अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी थी मैंने कि जब आप एक आर्ट वर्क बनाते हो या फिर ट्रेसिंग करते हो, ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आउटलाइन मिल रही होती है वो आपको ब्लू कलर की मिल रही होती है, ठीक है। ये देखें कि आउटलाइन जो है, अगर मैं इसका स्ट्रोक और फिल दोनों ऑफ कर दूं तो अभी मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की मिलती है हमें लाइन। तो अगर ये आपने लाइंस अपनी चेंज करनी है, अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हो, अगर कोई भी काम कर रहे हो और आपको ये आउटलाइंस चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे कि जिस लेयर पे ये है उस लेयर पे डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक पैनल आएगा।
इस पैनल पे आप इसका नाम भी रख सकते हो और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कलर यहाँ से चेंज करना है तो मैं ये रेड कर रहा हूँ इसका कलर, तो ये आप रेड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सिंपली ओके करें, ओके, तो ये रेड हो चुका है। जब भी मैं इसे सिलेक्ट करूँगा ये रेड होगा, ठीक है। और अगर आप एक नया आर्टवर्क बनाते हो यहाँ पे तो ये भी रेड होगा, ठीक है। जब भी ये सिलेक्टेड होगा ये रेड नज़र आएगा आपको, पहले ब्लू आ रहा था और अब ये रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप मतलब अपने काम में आसानी ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो आपको चीज़ पता चल गई कि आप किस तरह से अपना काम आसान कर सकते हैं लेयर्स की मदद से। उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने, इन सबको डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं पहले ताकि ये कुछ नज़र आए, ठीक है। फिर इनमें कुछ कलर्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट कलर्स कर लिए हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से। और अब क्या करेंगे हम कि ये मैंने एक ही लेयर में यहाँ पे बना लिया हुआ है, ठीक है। इस लेयर के अंदर ये सारा आर्टवर्क मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि इस लेयर पे मैंने क्लिक किया, अगर मैंने ये सारा आर्टवर्क जो है ये सारा बाहर लेके आना है अपनी लेयर से, ठीक है। एक जो स्पेसिफिक लेयर के अंदर है ये सारा आर्टवर्क अगर मैंने लेयर से बाहर लेके आना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने ये लेयर सेलेक्ट की है और यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है, मोर ऑप्शंस। यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने इसमें 2 चीज़ें हैं, रिलीज टू लेयर, ये लेकिन ये सीक्वेंस के साथ है और ये बिल्ड के साथ है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आप रिलीज टू लेयर बिल्ड करते हो तो यहाँ पे अगर मैंने बिल्ड किया तो सिंपली क्या होगा कि अगर मैं इनको हाइड करके बताऊँ आपको, पहले वाली में ये वाला ही मतलब एक ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा और अगली वाली में 2 आएंगे, फिर उससे ऊपर वाली में 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे नहीं चाहिए थी ये, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इनको। और यहाँ पे मुझे इस तरह से चाहिए कि जितनी भी मेरी लेयर्स बने उनमें एक एक ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। एक में ये वाला आए, एक में ये वाला, एक में ये वाला, एक में ये वाला। तो वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे इस लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और करते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि इन सबको हाइड करके देखें, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब कि अगर आपका एक ही लेयर पे सारा आर्टवर्क हो भी चुका है तो आप उन सब लेयर्स को इस तरह से बाहर ला सकते हो, ठीक है। और इनके अगर आपने नाम रखने हैं तो यहाँ पे नाम रख लिया करें क्योंकि बहुत आसानी होती है इससे। और आपका ऑब्जेक्ट अगर मतलब इस तरह से तो आप ढूंढ सकते हैं, और अगर मैनुअली आपने यहाँ से भी ढूंढना है तो आसानी रहती है, नाम रख लिया करें। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि अपने फ़ाइल का नाम भी नहीं रखते, और उनकी फ़ाइल का नाम पता क्या होता है, ये मैं आपको सीरियसली बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं लिख के बताऊं आपको, उनकी फ़ाइल का नाम होता है ये, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ने नाम रखा होता है ये। और जब वो अपना आर्टवर्क ढूंढने लगते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया था तो उनको पता ही नहीं चलता कि इस नाम की फ़ाइल के अंदर क्या है। अगर तो उसका नाम लिखा होगा, अगर लोगो डिज़ाइन है किसी चीज़ का तो उसका नाम लिखें कि किस चीज़ का लोगो है ये, और अगर प्रोफाइल डिज़ाइन है तो उसका नाम लिखें, मतलब जो भी आपने डिज़ाइन बनाया, आर्टवर्क बनाया, वो उसका नाम लिखें ताकि आपको पता चल सके और आप प्रोफेशनल लगो कि आपने कोई चीज़ बनाई है और उसका प्रॉपर्ली आपने नाम रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने ये चीज़
याद रखनी है, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या चीज़ बनाई है और किस तरह से आपने सेव की हुई है, ठीक है। और अब आपको ये भी पता चल गया कि किस तरह से आपने पिक्चर सेव करनी है और किस तरह से आपने अपलोड करनी है मेरे कम्युनिटी ग्रुप में। वो तो आपको पता ही है कि आपने कम्युनिटी ग्रुप में किस तरह से अपलोड करनी है, और लाजमी किया करें और फीडबैक भी लिया करें और मुझे मेरी वीडियोस पे फीडबैक भी दिया करें, ठीक है, ताकि मैं बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह आपको सिखा सकूं। जी, तो कैसी लगी छोटी सी क्लास? उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।